हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने आपको अपडेट दिया था अस्त्र मार्क 2 मार्क 3 रुद्रम मिसाइल्स पर, जो कि एक गवर्नमेंट रिपोर्ट पर बेस्ड था। तो उस रिपोर्ट को डिस्कस करते समय हमने आपको बताया था कि कैसे अस्त्र मार्क 2 के फायरिंग ट्रायल्स अगले कुछ महीनों में किए जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड ही एक रिपोर्ट ANI द्वारा रिलीज़ करी गई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि इसके ट्रायल्स आने वाले कुछ महीनों में किए जाने हैं। तो इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि इंडिया द्वारा 120 से 130 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 का टेस्ट जो है ये आने वाले कुछ महीनों में किया जाएगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि अस्त्र मार्क 2 के कैप्टिव ट्रायल्स हो चुके हैं, इसके ड्रॉप टेस्ट भी कराए जा चुके हैं, जिसका वीडियो 2022 के एयरफोर्स डे के दौरान रिलीज़ किया गया था। 2023 में इस प्रोग्राम को लेकर क्या किया गया, इस पर ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा था कि पिछले साल यानी कि 2023 में ही इसके फायरिंग ट्रायल्स हो सकते हैं, जो कि नहीं हुए, पर अब वो आने वाले कुछ महीनों में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसके बारे में मोर और लेस हमें अंदाज़ा था, लेकिन यहाँ पर जो रेंज बताई गई है, जो कि 120 से 130 किलोमीटर की है, इस पर हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सीज उठना चालू हों, क्योंकि ओरिजिनली ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर मिसाइल की रेंज 150 से 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगी। स्टेटमेंट यूजुअली ये आ रहे थे कि इसकी रेंज अस्त्र मार्क 1 से दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्यूल पल्स मोटर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मिसाइल ज़्यादा प्रोपेलेंट कैरी करती है और ज़्यादा डिस्टेंस तक अपनी स्पीड को मेंटेन करने में सक्षम होगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ड्यूल पल्स यूज़ किया जा रहा है तो दोनों मोटर का जो बर्न टाइम है ये सेम हो सकता है दूसरी पल्स काफ़ी थोड़े समय के लिए ही फायर हो, क्योंकि अगर आप अस्त्र मार्क 2 के डायमेंशन को देखेंगे, जो कि कुछ वीडियोस में नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी हद तक क्लोज नज़र आता है अस्त्र मार्क 1 के। तो जो दुगनी रेंज एक्सपेक्ट करी जा रही थी, वो एक्सपेक्ट करना ही यहाँ पर गलत था। हाँ, यहाँ पर जो 150 से 160 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट करी जा रही थी, ये थोड़ी रियलिस्टिक वैल्यू थी, लेकिन ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि ये जो 150 या फिर 160 किलोमीटर की रेंज है, ये अचीव तो करी जा सकती है, लेकिन उस रेंज में मिसाइल की इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कम होगी, और फाइटर प्लेटफॉर्म को उस रेंज में ये एंगेज कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इवन अगर हम अस्त्र मार्क 1 की बात करेंगे, तो अस्त्र मार्क 1 को अभी तक 90 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को एंगेज करके चेक किया गया है, और यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की बताई जाती है। तो ये जो 120 से 130 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज बताई जा रही है, ये एक्चुअली रियलिस्टिक वैल्यू है। अस्त्र भले ही 90 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंगेज कर सकती हो, यहाँ पर हम मार्क 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इंगेजमेंट काफ़ी रेयर के सिनेरियो में होगी। इफ़ेक्टिवली ये 50 से 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आपको टारगेट को इंगेज कराने में सक्षम होगी। तो अगर अस्त्र मार्क 2 90 से 110 किलोमीटर तक भी टारगेट को इफ़ेक्टिवली इंगेज कर पाती है, तो ये डेफिनेटली अस्त्र मार्क 1 पे बड़ा बूस्ट है। इसके पीछे रीज़न इसकी ड्यूल मोटर होगी, जो कि इसको एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड कराएगी एक्स्ट्रा रेंज इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये जो 120 से 130 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज कोट करी जा रही है, ये रियलिस्टिक वैल्यू है। इवन जो PL-15 की मैक्सिमम 148 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है, वो मैक्सिमम रेंज है, इफेक्टिव रेंज उसकी भी 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स ही होगी। तो इस नंबर को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर रेंज कम बता दी गई है। ये जो लॉन्ग रेंज नंबर्स होते हैं, इनको स्लो मूविंग टारगेट के अगेंस्ट में अचीव करके बता दिया जाता है। इफेक्टिव नंबर्स इतने कभी भी नहीं होते, तो ये इतना ईजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। और अस्त्र मार्क 2 अपनी रेंज के साथ एक्टिव मिसाइल की कैटेगरी में इवन रशियन मिसाइल्स के कंपैरिजन में भी ज़्यादा इफेक्टिव रेंज वाली मिसाइल्स होगी, जिसकी वजह से ये मानकर चला जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जो कि रशियन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती हैं। बाकी बात करें SFDR या फिर अस्त्र मार्क 3 की, तो इसके भी कैरेज ट्रायल जो हैं ये पिछले साल कराए गए थे, और मोस्ट लाइकली इसको इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक एयरक्राफ्ट से फायर कराकर टेस्ट किया जा सकता है। तो एयर टू एयर मिसाइल के मामले में इंडिया आपको कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट मिलेगा आने वाले 4 से 5 सालों में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो और कन्फ्यूजन भी क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।